श्री आजाम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे घर की सजावट। इसमें पहला प्रश्न होगा घर की सजावट से लाभ। प्रश्न नंबर 1 है घर की सजावट से लाभ का उल्लेख कीजिए। घर की सजावट से घर को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 इसमें पॉइंट है घर का आकर्षण। घर का आकर्षण सजे हुए घर से घर का आकर्षण में वृद्धि होती है, क्योंकि घर को सजाने से घर सिस्टमेटिक दिखाई देता है, घर का आकर्षण बढ़ जाता है, उसका लुक बढ़ जाता है। देखने में आने वाले लोग घर को देखकर घर की प्रशंसा एवं गृहिणी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सजे हुए घर में सारे सामान सिस्टमेटिक दिखाई देते हैं। क्योंकि सजा हुआ घर आकर्षण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि मन का मोहक लगने लगता है, मन को मोहने लगता है। इस नाते घर को सजाना आधुनिक परिवार में आम बात हो गई है। दूसरा टॉपिक है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित गृह को सजाने से गृह सुव्यवस्थित दिखाई देता है और घर के सारे सामान सिस्टमेटिक दिखाई देते हैं। यदि घर को सुव्यवस्थित करते हैं तो घर के सारे सामान को झाड़ पोंछ कर यथास्थान रख देते हैं तो घर की शोभा बढ़ती है। इससे घर सुव्यवस्थित दिखाई देता है और घर की शोभा बढ़ती है। घर पर प्रतिदिन साफ सफाई करके घर को सिस्टमेटिक रखना चाहिए। यदि घर को सिस्टमेटिक रखते हैं, आए हुए आगंतुकों द्वारा घर से आए आगंतुकों द्वारा घर के गृहिणी की प्रशंसा की जाती है कि घर को गृहिणियों द्वारा सिस्टमेटिक एवं सुव्यवस्थित रखा गया है, क्योंकि सुव्यवस्थित घर में घर के सारे सामान को सिस्टमेटिक ढंग से रख दिया जाता है, वस्तुओं को यथास्थान रख दिया जाता है, जिससे घर पर हमेशा देखने से घर सिस्टमेटिक दिखाई देता है। अगली टॉपिक है अनुशासनबद्धता। तीसरी टॉपिक है अनुशासनबद्धता। घर में अच्छी प्रकार से सजे हुए घर को घर में रहने वाले लोग अनुशासनबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जिस कार्य को आप सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, करते करते उसकी आपको आदत बन जाती है। आदत आपकी आवश्यकता में परिणित हो जाती है, क्योंकि घर पर सिस्टमेटिक ढंग से रहते रहते आप अनुशासन प्रिय हो जाते हैं। जब आप अनुशासन में रहने लगते हैं तो अनुशासन ही मनुष्य को आदर्श पुरुष बनाने में सहयोग करता है। घर का वातावरण भी सिस्टमेटिक हो जाता है। परिवार के सदस्य भी सजे हुए घर में रहते रहते अनुशासन प्रिय हो जाते हैं। जहाँ भी रहेंगे वो अनुशासन का पालन करने लगते हैं। जब सिस्टमेटिक घर में, सुव्यवस्थित घर में अनुशासन प्रियता के साथ आप रहेंगे तो घर को सिस्टमेटिक बनाया जा सकता है, वस्तुएं यथास्थान रहती हैं। दूसरा, वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि। चौथी टॉपिक है वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि।
क्योंकि सजे हुए घर में वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि होती है। सजे हुए घर में वस्तुएं यथास्थान रहती हैं। जब वस्तुएं यथास्थान रहेंगी तो वस्तुओं को टूटने फूटने या खो जाने की संभावना कम से कम रहती है। जब वस्तुओं को खोने और टूटने फूटने की संभावना कम रहती है तो जब उस वस्तु की आपको आवश्यकता महसूस होती है तो उस वस्तु को आप आसानी से प्राप्त करके उसको उपयोग में लाते हैं। और जब घर सुव्यवस्थित या सिस्टमेटिक नहीं होता है तो ऐसे में वस्तुओं को खोजने में काफ़ी समय आपका व्यय हो जाता है, आप अशांत हो जाते हैं। ऐसे में घर का वातावरण भी अशांत प्रिय हो जाता है। तो घर की वस्तुओं की उपयोगिता, सजे हुए घर में वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि होती है। जिस वस्तु की जब आवश्यकता महसूस होती है व्यक्ति को वह वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिससे घर का वातावरण अशांति में नहीं बदलता है। घर का वातावरण हमेशा शांत प्रिय बना रहता है। जब वस्तुएं समय पर वस्तुओं की आवश्यकता महसूस होती है, जब वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, ऐसे में लोग आवेश में आकर, क्रोध में आकर वस्तु के प्रति उनको काफ़ी क्रोध होता है। जब वस्तु के प्रति काफ़ी क्रोध होगा तो ऐसे में वस्तुएं उपयोग के समय प्राप्त नहीं होती हैं। जब उपयोग के समय प्राप्त नहीं होगी तो घर का वातावरण अशांत प्रिय हो जाता है। उसके बाद अगली टॉपिक है वस्तुओं की उचित देखभाल। 5वीं टॉपिक है वस्तुओं की उचित देखभाल। देखिए वस्तुओं की उचित देखभाल, सजे हुए घर में वस्तुओं की उचित देखभाल होती है। जब वस्तुओं की उचित देखभाल होती है तब वस्तु को टूटने फूटने या खोने की संभावना कम रहती है। ऐसे में जो धन वस्तुओं पर व्यय होने वाला रहता है उसकी बचत होने लगती है। बचत की जाती है तो बचत करने से आपको आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि वस्तुओं की उचित देखभाल करना हर किसी गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वस्तुओं की उचित देखभाल रहे। जब तक वस्तु वो उपयोग में लाने लायक है तब तक उसी वस्तु से उपयोग का कार्य करना चाहिए। जब वह उस उपयोग लायक नहीं है तभी उस वस्तु को बदल देना चाहिए, या नहीं काम लायक है तब उसको कूड़े में डाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक वह वस्तु उपयोग लायक है तब तक उसकी देखभाल रख रखाव आसानी से करेंगे तो वस्तु आवश्यकता के समय काम आती है। वह आवश्यकता के समय जब काम आती है तो धन की हमारी बचत होती रहती है। अगली टॉपिक होगी आपकी तनाव रहित। तनाव रहित देखिए अगली टॉपिक है हमारा तनाव रहित वातावरण। जब सजे हुए घर में अशांति नहीं होती है तब तो हमारा घर का वातावरण और हम लोग तनाव रहित रहते हैं। जब घर में अशांति होती है तभी घर का वातावरण और घर के लोग तनावपूर्ण हो जाते हैं। वो मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं, उन्हें तरह तरह का टेंशन महसूस होने लगता है। जब इस नाते सजे हुए घर में हर कार्य सिस्टमेटिक ढंग से होता है, वहाँ का वातावरण क्योंकि तनाव रहित रहते हैं तो ऐसे में सभ्यता का ये प्रतीक माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रत्येक वस्तु को रूप से देखा जाता है। यह कलह और अशांति घर की सजावट द्वारा ही दूर होती है। जो घर सजे हुए रहते हैं घर की शांति अशांति और कलह सजे हुए घर से वातावरण से वहाँ की तनाव रहित वातावरण हो जाता है, वहाँ के लोग शांत प्रिय हो जाते हैं। अगली हेडिंग है श्रम तथा समय की बचत। श्रम तथा समय की बचत।
सजे हुए घर में गृहिणी को कार्य करने में आसानी होती है, क्योंकि सजे हुए घर में वस्तुएं ऐसा स्थान होती हैं, उन वस्तुओं को समय कार्य करने पर ज़्यादा समय पर को खोजने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि सजे हुए घर में सभी वस्तुएं यथास्थान रखी जाती हैं। जब ही उनकी आवश्यकता महसूस होती है उस स्थान पर जाते हैं, वस्तु को प्राप्त करते हैं, फिर कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद उस वस्तु को उसी स्थान पर रख देते हैं। इससे गृहिणी के समय एवं श्रम की बचत होती रहती है। ऐसे वातावरण में घर का वातावरण शांत प्रिय माना जाता है। यदि आप घर के वातावरण को शांत प्रिय करना चाहते हैं तो सजाकर घर को रखना चाहिए। सजे हुए घर आधुनिक परिवार का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आज का फैशन है घर को सजा कर रखना। घर को सजा कर रखते हैं तो सारे सामान को आप यथास्थान रखते हैं, ऐसा स्थान रखेंगे तो घर का वातावरण शांत प्रिय हो जाता